लंबे हाथों वाला केला चोर। शाहपुर नामक गांव में एक गगन नाम का लड़का रहता था, जिसका एक छोटे सा केले का बागान था। एक दिन वो अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी, आज मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे मेरे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। गगन की बात सुनकर पिताजी बोलते हैं, गगन, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। मेरी कमाई ज्यादा नहीं है, एक छोटे से केले का बागान ही है, उसमें भी आजकल ज्यादा केले नहीं हो पा रहे हैं। तुम कुछ काम करते हो या नहीं? पिताजी, आपसे जब भी पैसे मांगो तो आप हमेशा यही बहाना कर देते हो। मेरे सारे दोस्तों के पास पैसे हैं और वो पार्टी करने के लिए रोज पैसे लेते हैं। मैं आपसे अगर एक दिन भी पैसे मांगता हूँ तो आप नहीं देते। ऐसा बोलकर वो घर से चला जाता है। तभी उसको अपनी माँ का पर्स दिखता है। फिर गगन सोचता है, वाह, माँ का पर्स, और इसमें से बहुत सारे पैसे भी हैं। क्यों ना मैं पैसे निकाल लूं। और फिर वो पैसे निकाल लेता है और अब अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अपने घर से पैसे निकालकर चोरी करने लगता है। और उसके पिताजी को इस बात का एहसास होता है कि गगन घर से पैसे चोरी कर रहा है। तो फिर पिताजी गगन से बोलते हैं, गगन, तू आजकल घर से बहुत पैसे चोरी कर रहा है। ये सब बंद कर दे, वरना मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। पिताजी के मना करने के बाद भी गगन नहीं सुधरता और अब वो घर से चोरी करने के साथ साथ बाहर भी छोटी मोटी चोरी करने लगता है। और एक दिन गगन के पिताजी ने उससे बोला, बहुत हुआ तेरा, निकल जा मेरे घर से। तेरे जैसे चोर के लिए अब कोई जगह नहीं है मेरे घर में। फिर गगन अपने घर से निकल जाता है और सोचता है, अब मैं क्या करूं, कहाँ रहूंगा? पिताजी ने तो मुझे निकाल दिया। अभी तो मैं अपने केले के खेत पर चला जाता हूँ, वहीं सोऊंगा, फिर सोचूंगा क्या करना है। गगन अपने केले के खेत पर चला जाता है और वहीं चुपचाप अपने पिताजी से छुपकर रहने लगता है। तभी वो सोचता है, बहुत जोर से भूख लग रही है, क्या खाऊं? मुझे तो यहाँ सिर्फ केले ही नजर आ रहे हैं। लगता है इसी से पेट भरना होगा। वो केले का गुच्छा उठाता है और खाना शुरू कर देता है। तभी वहां कोई आ जाता है। गगन उसको दूर से आते हुए देख लेता है। अरे बाप रे, अब इन लोगों ने मुझे यहाँ देख लिया तो? पिताजी को बता दिया तो? पिताजी मेरा मार मार के कचूमर निकाल देंगे। और फिर वो केले का बंडल लेकर वहां से चोरी करके भाग जाता है। थोड़ी दूर निकलता है और उसको एक आदमी मिलता है। वो उससे बोलता है, अरे भाई, ये केले का बंडल बेच रहे हो क्या? तुम मुझे दोगे क्या ये केले? मैं तुमको इसका दाम दे दूंगा, जितना तुम बोलोगे। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, ये लो। और फिर वो आदमी गगन को उसके पैसे दे देता है और वहां से चला जाता है। फिर गगन सोचता है, वाह यार, क्या बात है। अब तो मैं अपने बाप के खेतों से केले चोरी करूंगा और उसको बेचूंगा। वाह वाह, अब तो मैं अपने बाप को भी एक दिन चोरी करके ही बेच डालूंगा। अरे वाह गगन, तू तो जीनियस है। और फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। गगन अपने ही केले के खेत से चोरी करता और उसको बेच देता। और फिर कुछ दिन बाद गगन के पिताजी को उनके खेतों में काम करने वाला एक आदमी बताता है, साहब साहब, हमारे खेतों के केले चोरी हो रहे हैं। गगन के पिताजी सारी बात सुनते हैं और उनको ये समझते देर नहीं लगती कि ये सारा काम उनके बेटे गगन का ही है। फिर उस रात को गगन के पिताजी गगन को अपने ही केलों के खेत पे चोरी करते हुए देख लेते हैं। फिर वो सोचते हैं, इस गगन को सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि ये हमेशा के लिए चोरी करना बंद कर दे। फिर गगन के पिताजी ने एक रोबोट जैसा आदमी बनवाया जिसके हाथ लंबे थे। जब गगन केले चोरी करने आया तो गगन लंबे हाथों वाले आदमी को देखकर गगन डर के भाग गया। और उस दिन तो गगन केले चोरी कर ही नहीं पाया। ऐसे ही गगन जब चोरी करने आता तो लंबे हाथों वाला आदमी उससे पहले केले चोरी करने लग जाता। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब गगन केला चोरी करने आया तो उसने लंबे हाथ वाले आदमी चोर को देखा और आज तो इस लंबे हाथ वाले चोर को छोड़ूंगा नहीं। फिर उसको पकड़कर बोला, ओए साले चोर, तू मेरे खेतों पर चोरी करेगा? अबे साले मच्छर की शक्ल के, चोरी तू भी तो कर रहा है और मैं भी, तो चल दोनों मिलकर चोरी करेंगे, जो मिलेगा बराबर बराबर बांट लेंगे। अच्छा, तो तू मेरे ही केलों के खेतों में चोरी करता है और मुझे ही धमकी देता है? रुक, मैं अभी बताता हूँ तुझे।
और गगन उस लंबे हाथ वाले केले चोर को जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो लंबे हाथ वाला चोर उल्टा गगन को ही बहुत मारता है और गगन चिल्लाने लगता है, आ, आ, अरे मत मारो, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। तभी उसके पिताजी आ जाते हैं और वो ये देखकर बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है? मेरे खेत में दो दो चोर। पिताजी मुझे बचा लो पिताजी, अब मैं कभी भी खेतों पर चोरी नहीं करूंगा। देखो ये लंबे हाथों वाला आदमी चोर कब से हमारे खेतों के केले चुरा रहा है। अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। चोर तो तू भी है ना, तो तू भी अपने खेतों पर चोरी ही कर रहा था। नहीं नहीं पिताजी, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, हमेशा ईमानदारी की ही खाऊंगा। आज मुझे अच्छा सबक मिल गया है। इस चोर ने मुझे बहुत मारा, तुम इसे पुलिस के हवाले कर दो। तुम सच कह रहे हो कि तुम अब कभी भी चोरी नहीं करोगे? तुम चिंता मत करो, ये लंबे हाथों वाला चोर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इससे मैं जैसे ही कहूंगा ये वैसा ही करेगा। और फिर गगन उस दिन के बाद से चोरी करना बंद कर देता है। और ये सब हुआ उस लंबे हाथों वाले केले चोर की वजह से।